महाभारत को हम सब जानते हैं एक महान युद्ध की कहानी के तौर पर। लेकिन कोई भी युद्ध या कोई भी कहानी अचानक शुरू नहीं होती। उसकी जड़ें होती हैं इंसानी रिश्तों में, उनके लिए गए फैसलों में। तो चलिए आज हम चलते हैं उस कहानी की जड़ों में, जहां दो रानियों के दो फैसलों ने एक पूरे साम्राज्य के भविष्य की दिशा तय कर दी। तो कहानी शुरू होती है कुरु वंश के सबसे शक्तिशाली राज्य हस्तिनापुर से। यहाँ सत्ता के दो दावेदार थे, दो भाई। एक थे राजा पांडु, जिनकी जीत और वीरता के चर्चे हर तरफ थे, और दूसरे थे उनके बड़े भाई धृतराष्ट्र, जो जन्म से ही देख नहीं सकते थे और इसी वजह से उन्हें सिंहासन से दूर कर दिया गया था। यूं तो हस्तिनापुर में राजा पांडु के राज में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, हर तरफ खुशहाली थी। लेकिन महल की ऊंची दीवारों के पीछे हवा में एक सवाल तैर रहा था, एक अनसुलझा सवाल कि हस्तिनापुर का अगला राजा कौन बनेगा। देखिए, मामला ये था कि पांडु छोटे भाई होते हुए भी अपनी काबिलियत के दम पर राजा बने थे, लेकिन उनके बड़े भाई धृतराष्ट्र के मन में ये बात हमेशा चुभती थी कि भले ही वो देख नहीं सकते, सिंहासन पर पहला हक तो उनका ही था। तो एक ही परिवार में दो दावेदार थे, एक जो राजा था और दूसरा जो राजा बनना चाहता था। और ठीक यहीं पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। अब कहानी में एंट्री होती है गांधारी की और उनके एक ऐसे फैसले की जिसने नियति की पूरी दिशा ही बदल दी। तो होता यह है कि कुरु वंश के सबसे बड़े और सम्मानित सदस्य भीष्म धृतराष्ट्र के लिए एक पत्नी की तलाश शुरू करते हैं। उनकी खोज खत्म होती है गांधार की खूबसूरत राजकुमारी गांधारी पर। लेकिन सोचिए, एक नेत्रहीन राजकुमार के लिए एक राजकुमारी का हाथ मांगना, ये कितना मुश्किल और अजीब रहा होगा। लेकिन सबको हैरान करते हुए गांधारी ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। एक ऐसा विवाह जिसे शायद कोई भी राजकुमारी ठुकरा देती, उसे गांधारी ने स्वीकार कर लिया। और ये सिर्फ एक हाँ नहीं थी, ये समर्पण और त्याग की एक बहुत बड़ी घोषणा थी। और इसके बाद जो हुआ वो तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। गांधारी ने एक प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखों पर हमेशा के लिए एक पट्टी बांध ली, ये कसम खाते हुए कि वो उस दुनिया को कभी नहीं देखेंगी जिससे उनके होने वाले पति नहीं देख सकते। एक ही पल में उन्होंने अपनी आंखों से रोशनी को हमेशा के लिए विदा कर दिया। उनकी सोच ये थी कि अगर वो अपने पति के अंधेरे को बांट नहीं सकती तो उनका पत्नी होना व्यर्थ है। ये सिर्फ एक कर्तव्य नहीं था, ये कोशिश थी ये सुनिश्चित करने की कि उनके पति कभी भी अपने अंधेरे में खुद को अकेला महसूस न करें। उन्होंने अपनी दुनिया को भी अंधेरा बना लिया। लेकिन गांधारी के इतने बड़े त्याग के बाद भी क्या धृतराष्ट्र के मन की कड़वाहट कम हुई? नहीं, उनके मन में संतोष नहीं बल्कि असंतोष और ईर्ष्या की आग और भी ज्यादा भड़क रही थी। शादी की पहली ही रात धृतराष्ट्र ने गांधारी की त्याग को नजरअंदाज करते हुए अपनी सारी भड़ास निकाल दी। उन्होंने कहा कि उनका अंधापन उनके लिए एक अभिशाप है, एक कैद है जिसने उनसे उनका राजपाट, उनका सिंहासन, उनका सब कुछ छीन लिया। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन सब कुछ बता देती है। धृतराष्ट्र के दिल में जो था वो जुबान पर आ गया। भाई का प्यार अपनी जगह, लेकिन सिंहासन की चाहत, वो ताज पहनने की इच्छा उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। उनके दिल में ईर्ष्या की आग जल रही थी। तो अब धृतराष्ट्र ने अपना प्लान बदल लिया। उन्हें समझ आ गया कि वो खुद तो राजा नहीं बन सकते, लेकिन उनका बेटा बन सकता है। अब ये एक दौड़ थी कि किसका बेटा पहले पैदा होगा। अगर उनका बेटा पांडु से पहले हुआ तो वही हस्तिनापुर का अगला राजा होगा, और इस तरह ताज वापस उनकी पीढ़ी में आ जाएगा। अब कहानी में आती है दूसरी रानी, दूसरी अहम कड़ी, कुंती, जिन्हें राजा पांडु की पत्नी के रूप में चुना गया था। लेकिन कुंती जब हस्तिनापुर आईं तो वो अपने साथ सिर्फ उम्मीदें नहीं बल्कि एक बहुत गहरा राज भी लेकर आईं। एक ऐसा राज जो पूरे साम्राज्य की नींव हिला सकता था। अपनी शादी की रात, एक तरफ पूरा महल जश्न मना रहा था और दूसरी तरफ नई रानी कुंती की आंखों में आंसू थे। और ये खुशी के आंसू बिल्कुल नहीं थे, ये आंसू थे गहरे दर्द के, एक ऐसे अतीत के जिसे वो सबसे छिपाकर अपने दिल में दफन कर चुकी थीं। तो आखिर ये राज था क्या? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, कुंती के बचपन में। बात तब की है जब उन्होंने ऋषि दुर्वासा की सेवा की और ऋषि ने खुश होकर उन्हें एक मंत्र दिया, एक ऐसा मंत्र जिससे वो किसी भी देवता को बुला सकती थी।
बस अपनी जिज्ञासा में कुंती ने सूर्यदेव को बुला लिया और उस मंत्र के प्रभाव से उन्हें एक पुत्र हुआ। अब सोचिए, उस जमाने में एक अविवाहित राजकुमारी के लिए मां बनना कितना बड़ा कलंक होता। समाज के डर और अपनी इज्जत बचाने के लिए कुंती को एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जो शायद कोई भी मां नहीं लेना चाहेगी। उन्होंने अपने उस दिव्य बच्चे को त्यागने का फैसला किया। और बस इन्हीं शब्दों के साथ उन्होंने अपनी जिगर के टुकड़े को, अपने नवजात बेटे को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। ये एक माँ की तरफ से अपने बच्चे के लिए सबसे दर्दनाक और बेबस अलविदा था। तो ये थीं दो रानियों की दो अलग अलग कहानियां, एक त्याग की, एक रहस्य की। लेकिन ये सिर्फ उनकी निजी कहानियां नहीं थीं। असल में ये उस आने वाले तूफान के बीज थे, वो महायुद्ध जो भविष्य में लड़ा जाना था। तो अब देखिए, बिसात बिछ चुकी थी। एक तरफ गांधारी का अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का प्रण, जिसने उनके बेटों के भविष्य को भी धृतराष्ट्र की कड़वाहट से जोड़ दिया। दूसरी तरफ धृतराष्ट्र की जलन, जिसने तय कर दिया कि अगली पीढ़ी में भाइयों के बीच सिर्फ दुश्मनी होगी। और इन सब के बीच कुंती का वो राज, वो बेटा जिसे उन्होंने त्याग दिया था, वो अभी जिंदा था। यानी एक ही सिंहासन के लिए दो दावेदार तैयार हो रहे थे। तो सवाल यही उठता है कि जब एक राज्य की नींव ही त्याग, महत्वाकांक्षा और गहरे रहस्यों पर रखी जाए, तो उस पर खड़े होने वाले महल का, यानी उनके बच्चों का भविष्य कैसा होगा? ये सिर्फ एक कहानी की शुरुआत नहीं थी, ये महाभारत की शुरुआत थी।